मायावती ने चल दी है बड़ी चाल, ऐसी चाल जो कि गठबंधन के सहित भारतीय जनता पार्टी को निस्तानाबूद कर देगी। मामला है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बना दिए हैं दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिसमें प्रजापति समाज के सहित अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी कमर कस ली है। वहीं पर संजीव बालियान की कुर्सी नीचे से सरकती हुई दिखाई देती है। जहां अब तक लोग इसे जाटलैंड कहते थे, अब अति पिछड़े वर्ग की लैंड होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफा पाल सैनी समाज के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग दारा सिंह प्रजापति के साथ में भीड़ के रूप में एकमुश्त होते हुए दिखाई देते हैं। जहां भी दारा सिंह प्रजापति जाते हैं वहीं पर भीड़ का बड़ा अंबार लग जाता है। यह तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने भी मान लिया कि अब की बार दारा सिंह प्रजापति लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर हरिंदर मलिक ने यह कहकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी कि दारा सिंह प्रजापति के पास में एक बड़ा वोट बैंक है, वह अब बड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर हरिंदर मलिक ने तो यहां तक साफ कर दिया, अब की बार भारतीय जनता पार्टी पहले ही धराशायी हो चुकी है। अब की बार हमारी लड़ाई केवल दारा सिंह प्रजापति के साथ में है। यानी दारा सिंह प्रजापति और हरिंदर मलिक या इंडिया गठबंधन की अब आमने सामने आ गई है। अभी तक गोदी मीडिया यह कहती हुई दिखाई दी होगी कि अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अब की बार केवल दारा सिंह प्रजापति व हरिंदर मलिक की टक्कर दिखाई देती है। ऐसे में कई जगह पर संजीव बालियान का भारी अपमान भी हुआ। कई जगह कई गांवों में युवाओं ने जाकर पूछा, आखिर उस समय आप कहां थे जब हमें अग्निवीर बनाया जा रहा था? आखिर आप लोकसभा में मौन धारण किए हुए क्यों थे? उनसे पूछा गया, आखिर आप भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है या फिर हमारे वोटर के सहारे आप वहां पर पहुंचते हैं? यह तो एक बड़ा कारनामा कर ही दिया। साथ साथ यह भी साबित हो गया है कि दारा सिंह प्रजापति अब की बार लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं। मतदाताओं की यदि मान ले तो मतदाताओं का कहना है अब की बार यह लड़ाई गरीब और जमींदार के बीच में है, धनवान और मजदूर के बीच में है। यदि यही लड़ाई आगे बढ़ी तो क्या होगा, अब यह देखने वाली बात होगी। बहुजन समाज पार्टी की यह चली हुई गोटी कितनी कामयाब होती है। अब एक तरफा यह दिखाई देने लगा है कि दारा सिंह प्रजापति चुनाव जीतते हुए दिखाई देते हैं, जहां एक तरफ अति पिछड़ा वर्ग 35% आकर खड़ा हो जाता है, वहीं पर 20% अल्पसंख्यक वर्ग भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग तो वहीं पर खड़ा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा। और यह साफ साफ अब दिखाई देने लगा है। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला नेता केवल दारा सिंह प्रजापति ही बनकर रह गए हैं। और दारा सिंह प्रजापति के साथ में अल्पसंख्यक वर्ग का खड़ा होना और ऐसी जाति के व्यक्ति के साथ में खड़ा होना जो अपने आप में जीरो से शुरू होती है, जिसके अंदर क्राइम नाम की चीज नहीं होती, जिसमें अहम और घमंड नहीं होता, उस जाति से आते हैं दारा सिंह प्रजापति। यानी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं दारा सिंह प्रजापति। वहीं पर विश्वकर्मा समाज और सैनी समाज ने भी अब कमर कस ली है। वे तमाम लोग अब इकट्ठा होकर के एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। वहीं पर सैनियों की पंचायत ने यह साफ साफ कह दिया है, विक्रम सैनी को हराने वाले बालियान को अब हम मौका नहीं देंगे। वहीं पर कश्यप समाज के अंदर भी एक टीस उभर कर सामने आने लगी है। उन्होंने भी साफ साफ कह दिया, सपना कश्यप को हराने का काम जो संजीव बालियान ने किया था वह हम भी करके दिखाएंगे। वहीं पर देखा होगा किस तरह संगीत सोम को हराने का काम संजीव बालियान ने किया था। अब संगीत सोम की टीस यह नजर आने लगी है। उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया कि मुझे हराने का काम यदि संजीव बालियान ने किया था, अब संजीव बालियान और हरिंदर मलिक को हराने का काम
कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के लोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर ठाकुर समाज के लोगों की समझ में भी यह बात आ गई है। 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और यदि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो समझ लेना फिर योगी आदित्यनाथ की विदाई तय हो जाती है। वहीं पर ठाकुर समाज यह मान चुके हैं कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नेता तो योगी आदित्यनाथ है, और योगी आदित्यनाथ ही नहीं रहेगा तो ठाकुरों का वजूद कैसे रहेगा। वहीं पर एक साथ में अति पिछड़े वर्ग ने भी यह तय कर लिया है, यदि आपको भागीदारी चाहिए, यदि आपको हिस्सेदारी चाहिए, अगले चुनाव में विधानसभा में आपको हक और हिस्सा चाहिए, तो इकट्ठा होना पड़ेगा और एकता के साथ, मजबूती के साथ आना पड़ेगा। यही सोच के साथ में दारा सिंह प्रजापति के साथ अति पिछड़े वर्ग के लोग लगते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर दलितों का बड़ा वोट बैंक एक साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन कुमारी मायावती के नाम पर ही दलितों का वोट दे देना, यह एक अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लगातार एक के साथ बढ़ते हुई यह तमाम बातें अब दिखाई देने लगी है। दारा सिंह प्रजापति की जीत पक्की है। मेरी बात बच्चे देखो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ भाई। नहीं हमारी